बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मिसेज़ हमीद और आप देख रहे हैं सेज फूड एंड ब्लॉग्स। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी। ये हम बनाएंगे बटेर ग्रेवी, जो कि बहुत ही मज़े की बनेगी। बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास थे 7 हमने बटेर ले लिए थे, उनको अच्छी तरह धो के साफ़ करके। तो उसके जो चेस्ट साइड है उस पर हमने छोटे छोटे कट लगा दिए थे। हर एक पीस पे 3-3 कट लगा दिए, ताकि इनकी जो मसाला है वो अंदर तक चला जाए। इसके पेट वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया था। तो उसको मैंने पैन में 2 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाल के इसको अच्छा सा हमने इसमें साइड चेंज करके थोड़ा सा तकरीबन 2 मिनट तक के लिए इसको एक साइड पे करके रोस्ट कर लेना है। फिर दूसरी साइड हम इसकी करेंगे, चेंज करेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे कर लेंगे ताकि इसमें थोड़ी सी हार्डनेस आ जाए, थोड़ा सा कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए, गोल्डन हो जाए। तो इस तरह ये बहुत ही मज़े के पकते हैं, बनते हैं। इसकी जो ग्रेवी के लिए अब मैंने क्या किया, उसी पैन में हमने तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल डाल लिया है। तो उसमें मेरे पास एक बड़े साइज़ का ऑनियन था, उसको हमने रफली चॉप कर लिया है। तो वो हम इसमें डाल देंगे। इसको हमने ग्रेवी बनानी है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम इसमें इसको पकाएंगे, थोड़ा सा कुक कर लेंगे, ताकि ये जो हमारे प्याज हैं ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो अब मेरे पास एक मीडियम साइज़ का टमाटर था, उसको भी हमने इसमें चॉप करके डाल लिया है। और 2 अदद मेरे पास थी हरी मिर्च, वो भी हमने इसमें कट करके डाल लिया। अब सारी हम चीज़ों को दो दो मिनट तक थोड़ा सा इसमें कुक कर लेंगे ऑयल में, ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और फिर हमने इसमें को सॉफ्ट होने के बाद हमने इसमें से निकाल लेना है। इसको हमने ठंडा करने के बाद इसको हमने हैंड बीटर से बीट कर लेना है। और फिर हमने फिर वही पैन लेके उसमें 2 अदद मेरे पास कड़ी पत्ता थे, 4 अदद मेरे पास थे लौंग और 8 से 10 काली मिर्च और 1 अदद बड़ी इलायची, उनको हमने इसमें डाल लिया। और साथ ही 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाल के उसी ऑयल में थोड़ा सा मैंने इसको फ्राई कर लिया, ताकि इसकी जो मसालों की खुशबू है वो थोड़ी सी इन्हांस हो जाए। तो गर्म होने के बाद ये जो मसाले हैं इसकी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो इसको हमने इसका थोड़ा सा जब फ्लेवर इसका आ गया, इसकी खुशबू आ गई, तब हमने इसमें 1 अदद मेरे पास 1 टेबलस्पून था लहसुन अदरक का पेस्ट, उसको भी इसी चीज़ों के साथ थोड़ा सा हमने 1 से 2 मिनट थोड़ा सा लो फ्लेम पे इसको भी थोड़ा सा हमने इसमें भून लिया है। और इसका जो है कच्चापन वो थोड़ा सा ख़त्म हो गया। इसकी खुशबू जो है वो थोड़ी कम हो गई लहसुन अदरक की। तो जो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है 2 टेबलस्पून के करीब। तो इसको थोड़ा सा हम इसमें कर लेंगे, पका लेंगे। फिर जो हमने बैटर तैयार किया है प्याज टमाटर हरी मिर्च का, वो भी इसमें हम अच्छा सा डाल के इसको भून लेंगे, इसमें पका लेंगे। तो ये जो इसका है कटोरी है जिसमें ये बैटर था, उसको भी धो के हम इसमें सारा इसमें पानी उसका डाल देंगे और इसको हम कुक करेंगे। और बाकी स्पाइसेस जो हमें दरकार हैं इस रेसिपी में, वो भी इसमें डाल लेंगे। तो यकीन मानिए ये बहुत ही मज़े की हमारी बहुत ही यमी सी ये हमारी डिश तैयार हुई थी। मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें डाली है हल्दी, और मेरे पास है 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च पाउडर, और हाफ़ टी स्पून ही तकरीबन हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आप अपनी नमक मिर्च आप अपनी उसके मुताबिक टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब इसको अच्छा सा हम इसमें भून लेंगे, पका लेंगे। और ये जो ग्रेवी है हमारी ये इतनी पक गई है कि इसका ऑयल ये देखें अलग हो चुका है, किनारों पे आ गया है। तो अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, इसके किनारों को साफ़ कर लेंगे। तो यकीन मानिए ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। और ये वो लोग जो कि हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है या उनको फ़ैट को वो नहीं लाइक करते, तो ये जो मीट है बटेर का ये बिल्कुल लो फैट है, लो कोलेस्ट्रॉल है। ये बहुत ही अच्छा है, हम इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो यहाँ पे मेरे पास हाफ़ कप था दही था, मैंने उसको अच्छा सा बीट कर लिया था, फेंट लिया था, वो भी इसमें डाल देंगे। इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे, ताकि ये जो दही है ये इसकी वो दाने ना बन जाए, फुटकियाँ सा ना बन जाए। तो इसलिए इसको अच्छा सा इसमें मिक्स कर देंगे। यहाँ मेरे पास 1 टीस्पून मैंने डाला है धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर, और मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून मेरे पास है कश्मीरी लाल मिर्च या पेपरिका पाउडर भी आप डाल सकते हैं। ये सिर्फ कलर के लिए होती है, इसका टेस्ट नहीं होता है, ये तेज़ नहीं होती है। तो इसको अच्छा सा इसमें कर लेंगे, भून लेंगे, इसको पका लेंगे सारे मसाले को। तो उसके बाद हमने इसमें थोड़ी सी ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल
मसाला तैयार है। अब हमने इसमें मैंने नमक चेक किया तो थोड़ा-सा मुझे नमक कम लगा, तो मैंने 1/4 टीस्पून और डाल दिया अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप भी कम या ज़्यादा यहाँ पे अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइसेस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मसाला तकरीबन तैयार है। अब हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दूँगी, तकरीबन 1 गिलास के करीब हम डालेंगे, ताकि ये थोड़ा-सा जो है ग्रेवी सी बन जाए। तो इसमें हमने अपने मीट को डाल देना है, जो हमने बटेर फ्राई करके रखे हैं वो इसमें डाल के, तो हमने इसको फिर इसमें पकाना है, कुक करना है। तो इस तरह ये सारे इसमें डाल देंगे थोड़ा-सा। ये यकीन मानिए ये बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार हुई थी। इसका गोश्त बहुत ही मज़े का आता है। जो नहीं भी पसंद करते हैं खाना मीट को, तो ये यकीनन आप उसको बना के दें तो ये लाज़िमन वो पसंद करेंगे। बहुत ही मज़े का ये पका। तो अब हमने क्या करना है, इसको ढक के थोड़ी देर 1 मिनट के लिए पका लेंगे, तो ताकि इसके शोरबे में ये जिसकी यखनी है वो अच्छी सी इसमें निकल आए। अब इसको साइड चेंज करके दूसरी साइड से दोबारा इसको हम ढक कर पका लेंगे, ताकि इसका जो जायका है वो सारा ग्रेवी में अच्छा सा आ जाए। तो फिर उसके बाद हम इसको भून लेंगे। इसको अच्छा सा हमने भूनना है और बहुत ही मज़े की हमारी ये ग्रेवी वाला जो है ये सालन तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको साइड्स को चेंज कर लिया है। दोबारा हमने इसको एक बार फिर इसको ढक कर 1 मिनट के लिए और पका लेना है। तो इस तरह ये रेसिपी अगर आप मेरी देखकर इसको ट्राई करके बनाएँगे, तो बहुत ही मज़े की बनेगी इंशाल्लाह, बहुत ही मज़े का ये सालन बनेगा। तो यहाँ पे 1 मिनट और मैंने इसको ढक के पका लिया है दोनों साइड से। तो ये बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू भी आगे आने लग गई है। तो इस तरह इसका जो सारा टेस्ट है मीट का वो इसमें ग्रेवी में आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसको ढक के नहीं पकाएँगे, इसको हमने इसी तरह ओपन इसको फ्राई करना है, इसमें बहुत अच्छा सा भून लेना है। क्योंकि ये जो इसका गोश्त होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो हमने इसकी स्किन को रिमूव नहीं किया था, स्किन के बगैर पका रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी हार्ड होती है, इसलिए मैंने इसको ढक के इस तरह थोड़ा सा पका लिया है। अब ये जो गोश्त है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, पक चुका है। अब हमने इसको अच्छा सा इसमें 10 मिनट इसमें हमने अच्छा सा फ्राई कर लेना है, भून लेना है। जितना आप चाहें अब इसको कर सकते हैं। अगर आपने इसकी ग्रेवी करनी, शोरबा बनाना है तो बना लें। तो हमने इसको इसी तरह बनाना है, तो इसकी ग्रेवी नहीं हमने ज़्यादा करनी, इसी तरह हमने इसकी कढ़ाई टाइप ही बनाएंगे। तो यकीन मानिए बहुत ही मज़े का लजीज हमारी ये रेसिपी, हमारी ये डिश तैयार हुई थी। तो बहुत कम स्पाइसेस में हमने बनाई है, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही लजीज हमारी ये जो डिश है तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए फिर चलते हैं, आइंदा किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।